अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। अतीबा इकराम तलबा व तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से हमने एक सिलसिले का आगाज़ किया है जिसमें आपको तरबियती मामलात समझाने के साथ साथ आज एक पेशेंट का रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगे। मैं हमेशा कहा करती हूँ, कई मौक़िफ़ मकामात पर कहा है कि जब आपकी तशख़ीस कामिल हो गई तो बड़े से बड़ा मर्ज़ आपके सामने मट्टी का ढेर है। कानून मुफरिद अज़ा के तहत ग़ज़ाई तदबीर दे करके जब आप मरीज़ की सही तशख़ीस करके तहरीकी इलाज देते हैं तो फिर बीमारियां बर्क रफ्तारी से ठीक हो जाती हैं। शुगर नाकाबिल इलाज मर्ज़ नहीं है। शुगर ग़ज़ाई बीमारी है। शुगर हाज़म की बीमारी है। हाज़म भी पहला जो ख़राब है और ग़ज़ाओं को सही से हज़म नहीं कर रहा। मेरे पास एक पेशेंट आते हैं और वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला है। शुगर भी ऐसा कि अद्वियात लेने के बावजूद शुगर 400 से नीचे नहीं आता है। HbA1c 7 से ऊपर है। शुगर 700 से ऊपर है। मरीज़ सब तरह की तदबीर देने के बावजूद एलोपैथिक इसके लिए बिल्कुल लाइलाज हो गई है और उसे कहा गया है कि भाई फ़ौरन एडमिट हो जाए, आप हमारी तरफ से बिल्कुल लाइलाज हैं। ऐसे में मरीज़ मेरे पास आता है उम्मीद लेकर के। मैंने मरीज़ की नब्ज़ देखी, नब्ज़ के साथ तहरीक को समझा और क़ुव्वत वाली अद्वियात का इस्तेमाल कराया। मैं इसी वीडियो के आखिर में आपको नब्ज़ चेक करना भी बताऊंगी कि मरीज़ की नब्ज़ कैसे चेक करनी है और साथ ही साथ आपको इनके ज़ुबान से भी ये बताएंगे कि उनका मर्ज़ कैसे ठीक हुआ, उनकी बीमारी कैसी नौयत की थी और कौन कौन सा परहेज़, हत्ता कि मरीज़ से हमने पैसे कितने लिए। मरीज़ की जेब देखकर, मरीज़ की माली हैसियत देखकर हर मरीज़ से कमाना नहीं होता है, बल्कि अपने लिए नेकी भी छोड़नी होती है, अपने लिए अखलाकी सतह भी दिखानी होती है। ये मेरा मरीज़ गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, एक रेडी फरोश है। शुगर जैसी मोज़ी मर्ज़ ने इसको मुब्तला किया। अहले खाना परेशान, बच्चों की इतनी महंगाई है कि रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। वहाँ हमने इस मरीज़ को समझाया कि आपकी पहुँच में आपको इलाज करेंगे, क्योंकि इलाज वो है जो आपको गरीब ना कर दे, जो आपको परेशान ना कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर इनकी ठीक है। पहले 15 दिन जब ये मेरे पास आए तो शुगर इनकी 700, जो मेरे पास पहली बार आए 700 से ऊपर थी और 15 दिन के बाद जब दवा खाकर आए तो वो 190 के करीब थी। फिर अगले 15 दिन जो ये मरीज़ अब 15 दिन बाद दोबारा आए हैं, यानी टोटल 1 माह इनको इलाज का हो गया है और शुगर इनकी 160 से करीब आ रही है। और इंशाल्लाह ये मरीज़ अगले 15 दिन बाद जब मेरे पास आएगा तो ये शुगर 100 से भी नीचे चली जाएगी। ये मरीज़ सेहतमंद हो गया। जिसकी शुगर 100 से नीचे आए और खाना खाने के बाद आए तो वो अब डायबिटिक मेलेटस का मर्ज़ उसको नहीं है, शुगर उसकी ख़त्म हो गई है। इस मेरे मरीज़ को गुर्दों पर सोजिश थी जिसकी वजह से उसका शुगर बढ़ा हुआ फील हो रहा था। हमारे पास कब्दी साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने शुगर की 3 नुस्खे हमें दिए हैं जिसमें शुगर कब्दी है, गुद्दी शुगर की जो दवा है वो इस मरीज़ को इस्तेमाल कराई, जिसमें बेज़ा मुल्क था, जिसमें संग का कुश्ता था। साथ में मैंने इनको इनकी तहरीक की अद्वियात दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह का जितना एहसान, ये मरीज़ ठीक हुआ। ये एक कामयाबी की नवीद है कि अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ है जो लाइलाज है, जिसकी इलाज नहीं हो रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, तरह से नाउमीद हो गए हैं, एलोपैथिक दवा खा करके अपने मर्ज़ को और बढ़ा लिया है, कई बीमारियां जुड़ गई हैं। ये मरीज़ जो मेरे पास आए इनकी उम्र 36 साल है। नाम इनका मंसूर है। 36 साल की उम्र में ये 45 से ऊपर के लगते थे। इंतहाई नकाहत, इंतहाई कमज़ोरी, बुखार का गलबा, अंदर मैदे का मुकम्मल ताफ़ुन। सबसे पहले इनका ताफ़ुन खारिज किया गया और फिर उनको दवाएँ और ग़ज़ाएँ दी गई। अनाज मैंने बंद करा दिया क्योंकि हाज़म ख़राब है और हाज़म में ग़ज़ा का बोझ नहीं देते वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेशेंट आपको अपनी ज़ुबान से बताते हैं और फिर इसकी नब्ज़ भी चेक करना आपको मैं बताऊँगी। जी भाईजान बोलो। डॉक्टर शाहनवाज के को दवाई लेने से उस टाइम शुगर है 700 थी। उन्होंने आकर तुम होने वास्ते एमरजेंसी मिस्टर अस्पताल दाखिल हो गई क्योंकि सारे को जेरो इलाज एक भाई ने दसिया बैठे दवाई तो मिल वैसी अस आए उतो दवाई लीए सानू 15 दिन दवाई मिली है। शुगर अस चेक करवा गए 190 ते आई बाद 15 दिन की दवाई लैके गए वाले आज आए बैठे हैं दूसरे चेकअप पे
तो 100 तो 60 है शुगर। माशाल्लाह। तो जिस टाइम सन रोटी रोक दी है भाई, सब्जी खानी है, फ्रूट खाना है, गोश्त खाना है, एक चीज़ खानी, खाली रोटी नहीं खानी। जी ये रोटी पिछले से करते रोक दी है, ऐसे भी होने पे कॉल लिविंग सेशन उन मुताबिक जेड़ चीज़ उन्होंने रोक के ना मैं वो चीज़ें बंद कर दी है, क्योंकि बीमारी अपनी देख के उनकी वजह तो मैं हर चीज़ खत्म कर देती है। मैं तो चलो मेरे बच्चे मैं आप भी आप यहाँ सारा कुछ दे दिया उनके मुताबिक तीसरी मरतबा दवाई लेने आ गए। ठीक है भाईजान, आपने दवाई के पैसे कितने दिए थे? मैंने आपसे 4000 रुपये। 4000 रुपये इनसे मैंने दवा के लिए, इनको ग़िज़ाई परहेज़ कराया। इनकी तारीख 5 नंबर थी। इनके मर्ज़ का दर्जा ज़ुम्बुलफ़ार था। जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हैं, मैंने वहाँ उन्हें बताया था कि हम लोग इस मरीज़ के रिव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मरीज़ जो है वो किस तदबीर के साथ बैठा है, शाश प्रशाश है, चेहरे पर इसके जिस्म में वो जो एनर्जी, फोर्स और क़ुव्वत की, हरारत की जो ज़रूरत थी वो मुकम्मल हो चुकी है। मरीज़ सेहत की तरफ गया है, ज़ुबान का ताफ़ुन ख़त्म हो गया है, अब इसको खून भी इंशाल्लाह बनेगा, इसकी आंतें भी मुतासिर अब नहीं होंगी। मरीज़ की दाईं और बाईं दोनों हाथों की नब्ज़ भी आपको आपके सामने ही बताएंगे, नब्ज़ कितने पोरे पर कहाँ चल रही है, क्या ठोकर दे रही है, मरीज़ की नब्ज़ का पूरा अब कैसा है, ज़ुम्बुलफ़ार का मिजाज या फिर वो तहरीक जो ज़ुम्बुलफ़ार गरम के दर्जे में खड़ी थी अब है कि नहीं। इंशाल्लाह अभी हम इनके सामने ही, आपके सामने ही इनकी नब्ज़ चेक करते हैं। आप ही आइएगा ज़रा, कैमरे को हटा दीजिए, उंगलियाँ हटाएंगे ना आपकी, यहाँ उंगलियाँ हटा दें जी, ठीक है जी। मरीज़ को बिठाइए अपने सामने बिल्कुल ऐसे, और फिर उसके बाद मरीज़ को उसकी नब्ज़ को ऐसे रख दीजिए, पाँव पूरे ज़मीन पर हैं और नब्ज़ जो है वो इस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर ये नब्ज़ है, मरीज़ के हाथ को ढीला करवा दीजिए। अगर बहुत कमज़ोर मरीज़ हो तो फिर हाथ का अंगूठा उठाएं, वरना बेशक इसको ऐसे अपने साथ इकट्ठा करें। उसके बाद मरीज़ की जो है ये नब्ज़ है, नब्ज़ को ये उभार है हड्डी का, करीब कीजिएगा, आप ही हाथ दिखाइए, ये इसके उभार है और यहीं पर आपने नब्ज़ को, हाथ को ऐसे रखा, नब्ज़ दिखाइए, नब्ज़ ये यहाँ पर आपने रखा और यहाँ पर इसको दबाव दिया। पहला मकाम है मरीज़ की नब्ज़ नहीं मिल रही, दूसरा मकाम है मरीज़ की नब्ज़ अब मिल रही है, 5 नंबर का ये मेरा मरीज़ क़ुव्वत के एतबार से इसकी नब्ज़ अब सफ़र कर रही है और दूसरे के मकाम पर इस पोरे पर ही मुझे मिलना शुरू हो गई है, आगे ये नब्ज़ नहीं मिल रही है। साथ में मरीज़ के दूसरे हाथ की नब्ज़ देखें तो यहाँ पर भी मरीज़ की यही तदबीर होगी, हाथ का उसको ढीला करने का कहें और फिर उसके बाद हड्डी के इस उभार के पास, हड्डी के इस उभार के पास आपने मरीज़ की नब्ज़ को चेक किया और चेक करने के साथ इसको दबाव दिया। तो इस मेरे मरीज़ की नब्ज़ जो है वो पूरी तवील है, आप लोगों को दिखाना मकसूद है। ये कैमरामैन हमारा पहली बार शूटिंग कर रहा है, तो अब ये यहाँ पर ऐसे है, नब्ज़ जब मैंने देखी है तो ये यहाँ चारों पोरों पर मौजूद है। ऐसे नब्ज़ नहीं देखनी है, नब्ज़ हमेशा ऐसे ही देखनी है। यहाँ मैंने मरीज़ की देखी, इसकी तवालत पूरी, शर्फ पूरा, अर्ज़ पूरा, गोया कि मरीज़ के जिस्म में हरारत और रतूबत असलिया, रतूबत गरीज़ी की कमी अब नहीं रही है, मरीज़ सेहत की तरफ जाना शुरू हो गया। मरीज़ के चेहरे के खदुखाल अगर आप चेक करें तो यहाँ पर ये मेरा मरीज़ जो है, नाक देख लीजिए इसकी नोकीली है, आंखें देख लीजिए, होंठ देख लीजिए, चेहरा और खोपड़ी देख लीजिए, मरीज़ का दायां हिस्सा मजबूत है, मरीज़ का जिगर, मरीज़ के गुर्दे, मरीज़ का हाज़म पैदाइशी तौर पर ठीक होना ज़रूरी है, लेकिन मरीज़ को शुगर की वजह से इसमें ज़ोफ़ आ चुका था और आंतें और हाजमा इसका ख़राब हो गया था। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।